श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। आप समस्त भक्त वृंदों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 20वें अध्याय के 44वें श्लोक से। सिद्धान विद्याधरांश्चैव तिरोधानेन सोऽसृजत् तेभ्यो ददात्तमात्मानम् अन्तर्धानाख्यमद्भुतम्। सिद्धान विद्याधरान च एव, सिद्धों को और विद्याधरों को भी सह उन ब्रह्मा जी ने अंतर्धानेन तिरोधान शक्ति से असृजत बनाया। तेभ्य उनको अंतर्धान आख्यम, अंतर्धान नाम वाला तम अद्भुतम, उस अद्भुत आत्मानम अपने शरीर को अदात दिया। कहते हैं सिद्धों को और विद्याधरों को भी उन ब्रह्मा जी ने तिरोधान शक्ति से बनाया, उनको अंतर्धान नाम वाला उस अद्भुत अपने शरीर को दिया। स किन्नरान किम पुरुषान प्रत्यात्मेनासृजत प्रभु, मानयन्नात्मनात्मानम् आत्माभासं विलोकयन्। प्रभु आत्म आभासम, समर्थ ब्रह्मा जी ने अपने प्रतिबिंब को विलोकयन देखते हुए, आत्मना स्वयं ही उसे आत्मानं मानयन अपना स्वरूप मानते हुए, प्रत्याम्येन प्रतिबिंब से, उस प्रतिबिंब से स किन्नरान, किन्नरों के साथ, किम पुरुषान किम पुरुषों को असृजत उत्पन्न किया। अर्थात मैत्री जी कहते हैं, हे विदुर, समर्थ ब्रह्मा जी ने अपने प्रतिबिंब को देखते हुए, स्वयं ही उस अपने स्वरूप मानते, उसे अपना स्वरूप मानते हुए, उस प्रतिबिंब से किन्नरों के साथ किम पुरुषों को उत्पन्न किया। ते तु तज्जगृहुरूपं त्यक्तं यत्परमेष्ठिना, मिथुनी भूय गायन्तस्तमेवो शशिकर्मभिः। ते यत परमेष्ठिना त्यक्तम, जो ब्रह्मा जी द्वारा छोड़ दिया गया, तत्रूपम, उस रूप को, ते तु उन्होंने तो जगृहु ग्रहण कर लिए, उषसी प्रातः काल, तम एव कर्म भी, उन ब्रह्मा जी को ही उनके कर्मों के, मिथुनी भूय कर्मों के वर्णन द्वारा पत्नियों के साथ गायनता गायन करते हैं। अर्थात कहते हैं जो ब्रह्मा जी द्वारा छोड़ दिया गया उस रूप को उन्होंने तो ग्रहण कर लिए, प्रातः काल उन ब्रह्मा जी का ही उनके कर्मों के वर्णन द्वारा पत्नियों के साथ गायन करते हैं। देहे न वै भोगवता सयानो बहुचिन, देहे न वै भोगवता सयानो बहुचिंतया, सर्गेऽनुपचिते क्रोधात् उत्ससर्ज तद्वपुः। सृष्टि के सर्गे अनुपचिते, सृष्टि के ना बढ़ने से, बहुचिंतया बहुत चिंता से, भोगवता वही हाथ पैर फैलाए, देहेन शरीर से, सयाना लेटे हुए, क्रोधात क्रोधवश, तद्वपु उस शरीर को उत्सर्ज त्याग ही दिया। कहते हैं, हे विदुर, सृष्टि के न बढ़ने से बहुत चिंता से हाथ पैर फैलाए शरीर से लेटे हुए, क्रोधवश उस शरीर को त्याग ही दिया। ये ही यंतामुतः केशा अहयस्तेऽङ्गजगिरे, सर्पा प्रसर्पतः क्रूरा नागा भोगोरुकंधरा। हे अंग, हे प्रिय विदुर जी, उत एक केशाह, उस शरीर से जो केश बाल, जो बाल अहियंताम ते झड़कर गिरे, वे अहयः जग गिरे, वे अहि होकर उत्पन्न हुए। क्रूराह प्रसर्पता, उन क्रोधियों को सरकने के कारण सर्पाह सर्प कहा गया। उरुभोगा कंदरा, लंबे देह तथा अनेक सिर वाले नागा नाग कहलाए। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, हे प्रिय विदुर, उस शरीर से जो बाल झड़कर गिरे वे अहि होकर उत्पन्न हुए। क्रूरा प्रसर्पता, उन क्रोधियों को सरकने के कारण सर्प कहा गया।
उरुभोगा कंदरा, और लंबे देह तथा अनेक सिर वाले जो थे वो नाग कहलाए। स आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभू तदा मनून् ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान्। स आत्मभू, उन ब्रह्मा जी ने आत्मानम अपने को कृतकृत्यम इव कृतकृत्य जैसा मन्यमान मानते हुए तदा अंते तब अंत में लोक भावनान प्रजा की वृद्धि करने वाले मनून मनुओं को मनसा ससर्जो मन से संकल्प से उत्पन्न किया। मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, उन ब्रह्मा जी ने अपने को कृतकृत्य जैसा मानते हुए तब अंत में लोक भवा अंत में प्रजा की वृद्धि करने वाले मनुओं को मन से अर्थात संकल्प से उत्पन्न किया। तेभ्य सोत्यसृजत् स्वीयं पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टा प्रशंसु प्रजापतिम। स आत्मवान, उन मनस्वी ब्रह्मा जी ने तेभ्या उन मनुओं के लिए स्वयं अपना पुरुषम पुरम पुरुषाकार शरीर अत्यसृजत त्याग दिया। तान दृष्टवा, उन मनुओं को देखकर ये पुरा सृष्टा जो पहले उत्पन्न किए गए प्रजापतिम वे ब्रह्मा जी की प्रशंसु प्रशंसा करने लगे। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर, उन मनस्वी ब्रह्मा जी ने उन मनुओं के लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। तान दृष्टवा, उन मनुओं को देखकर जो पहले उत्पन्न किए गए थे वे ब्रह्मा जी की प्रशंसा करने लगे। अहो एतज्जगत् सृष्टा सुकृतं बत ते कृतं प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकमन्नमदामहे। जगत सृष्टः विश्वकर्ता, अहो एतत् ते बतो, अहो यह अपने निश्चय सुकृतम कृतम उत्तम काम किया है, उत्तम कार्य किया है। यस्मिन क्रिया, जिन मनुओं में कर्मों की प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठा स्थित है, जिन्हें कर्म करने का अधिकार है, इनके साथ साकम प्रतिष्ठिता साकम अन्नम, इनके साथ अन्नम हम भी अपना आहार हवि भाग अदामहे खा सकेंगे। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जब उन्होंने इस प्रकार से अपना शरीर ही त्याग दिया तब वो कहते हैं कि विश्वकर्ता, अहो यह आपने निश्चय उत्तम कार्य किया है। जिन मनुओं में कर्मों की प्रतिष्ठा स्थित है, जिन्हें कर्म करने का अधिकार है, इनके साथ हम भी अपना आहार हवि खा सकेंगे। या ये ब्रह्मपुत्रों ने कहा जो पूर्व उत्पन्न थे। तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना ऋषि ऋषि ऋषिकेश ससर्जाभिमता प्रजा। ऋषिकेशा, इंद्रियों के स्वामी ऋषि आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने तपसा तपस्या से, विद्या विद्या से, योगेन योग से, सुसमाधिना अत्यंत एकाग्रता से युक्ता युक्त होकर अभिमता प्रजा, अपने को प्रिय लगने वाली संतान ऋषीन ऋषियों को ससर्ज उत्पन्न किया। अर्थात कहते हैं कि इंद्रियों के स्वामी आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने तपस्या से, विद्या से, योग से, अत्यंत एकाग्रता से युक्त होकर अपने को प्रिय लगने वाली संतान ऋषियों को भी उत्पन्न किया। तेभ्यश्चैकैकसत्स्वस्य देहस्यांशमदादजः यत्तत्समाधि योगर्धि तपो विद्या विरक्तिमत्। तेभ्यः च, उन ऋषियों को भी अजह ब्रह्मा जी ने स्वस्य तद्देहस्य, अपने उस शरीर का, यत समाधि जो एकाग्रता, योग तप, योग तपस्या, योग तपह अर्धि विद्या, यानी अर्धि ऐश्वर्य विद्या विरक्ति मत वैराग्य संपन्न था, उसका एक एक सा एक एक अंश अदात दे दिया। अर्थात मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर, उन ऋषियों को भी ब्रह्मा जी ने अपने उस शरीर का जो एकाग्रता, योग तपस्या, ऐश्वर्य विद्या वैराग्य संपन्ना था, उसका एक एक अंश उन ऋषियों को भी दे दिया।
श्रीति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यां पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विंशोऽध्यायः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की।